मुत्तकी लोगों की पहचान ये है, वो गैब के ऊपर ईमान रखते हैं। उन्होंने अल्लाह ताला को नहीं देखा मगर अल्लाह के ऊपर ईमान रखते हैं। उन्होंने जन्नत को नहीं देखा मगर जन्नत के ऊपर ईमान रखते हैं। उन्होंने जहन्नम का दीदार नहीं किया, अज़ाब कब्र को नहीं देखा, कयामत के मंजर को नहीं देखा, पुल सिरात को नहीं देखा। उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीजों को नहीं देखा लेकिन ईमान रखते हैं। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, जो बगैर देखे ईमान रखते हैं। व युकीमूनस सलात, और नमाज कायम करते हैं। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, और हमने जो रोजी दी उसमें से वो खर्च करते हैं। वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम यूक़िनून। और ऐ नबी, मुत्तकी लोग आपके ऊपर जो किताब नाजिल हुई है कुरान करीम, उसके ऊपर भी ईमान रखते हैं। और आपसे पहले अल्लाह ताला ने जो किताबें उतारी हैं, मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात उतारा, ईसा अलैहिस्सलाम पर इंजील उतारा, दाऊद अलैहिस्सलाम पर ज़बूर उतारा। जितनी भी आपसे पहले अल्लाह ताला ने आसमानी किताबों को उतारा है। वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक, आपसे पहले जो किताबें उतारी गई उन किताबों के ऊपर भी ईमान रखते हैं। व बिल आखिरति हुम यूक़िनून, और मुत्तकी लोग आखिरत के ऊपर यकीन रखते हैं। उनको आखिरत के मामले में, कयामत के मामले में, हिसाब किताब के मामले में कोई डाउट नहीं होता, कोई संदेह नहीं होता, कोई शक नहीं होता। वो आखिरत के ऊपर यकीन रखते हैं। उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। यही वो लोग हैं जो हिदायत के ऊपर अपने रब की तरफ से हैं, और यही वो लोग हैं जो कामयाब होने वाले हैं। अब ये पहली कैटेगरी है, ईमान वालों की कैटेगरी है, मुत्तकी लोगों की कैटेगरी। पहली कैटेगरी को अल्लाह ताला ने 5 आयतों में बयान किया। फिर दूसरी कैटेगरी का नंबर आया, फरमाया इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। ऐ नबी, जो लोग काफिर हैं उनके लिए बराबर है आप उनको डराएं या न डराएं, वो ईमान नहीं लाएंगे। खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम गिशावा व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। उनके दिलों के ऊपर अल्लाह ताला ने मुहर लगा दी है। उनके दिल अल्लाह ताला की हिदायत को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, स्वीकार नहीं करेंगे। उनके कानों के ऊपर भी अल्लाह ताला ने मुहर लगा दी है। वो कुरान की आयतों को नहीं सुनेंगे, वो हक बातों को नहीं सुनेंगे। वाला अबसारिहिम गिशावा, और उनकी आंखों के सामने अल्लाह ताला ने पर्दा डाल दिया है। वो सच्चाई को देखने के बाद भी स्वीकार नहीं करेंगे, कबूल नहीं करेंगे। वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, और उनको बहुत बड़ा अजाब लाहिक होगा, बहुत बड़ा अजाब उनको मिलेगा। मोमिनों को बयान करने के लिए अल्लाह ने 5 आयतों में बयान किया, और काफिरों के बारे में अल्लाह ताला ने 2 आयतों में बयान किया। अब उसके बाद अल्लाह ताला एक तीसरी कैटेगरी का तज़किरा करता है। फरमाया वमिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व मिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन। कुछ लोग ऐसे जो ये कहते हैं कि हम अल्लाह के ऊपर ईमान लाए और कयामत के दिन के ऊपर ईमान लाए, हालांकि वो मोमिन नहीं है। वो मोमिन नहीं है, उनका इकरार तो है मुसलमान होने का, मगर हकीकत में वो मोमिन नहीं है। युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू व मा यख़दऊन इल्ला अनफुसहुम व मा यशऊरून। वो ये समझते हैं कि वो अल्लाह को धोखा दे रहे हैं,
वो ये समझते हैं कि वो मुसलमानों को धोखा दे रहे हैं, हालांकि वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं। उनको पता भी नहीं, उनको एहसास भी नहीं, उनको फीलिंग भी नहीं कि वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं। फी कुलूबिहिम मरदुन फज़ादहुमुल्लाहु मरदा, अल्लाह फरमाता उनके दिलों में निफाक की बीमारी है और उनकी बीमारी को अल्लाह ताला दिन ब दिन बढ़ाता चला जाएगा। वलहुम अज़ाबुन अलीमुन बिमा कानू यकज़िबून, और चूंकि वो अल्लाह ताला की आयतों का इनकार करते हैं, अल्लाह को झुठलाते हैं, तो उनको अल्लाह ताला बड़ा ही तकलीफ दे अज़ाब देगा, बड़ा ही दर्दनाक अज़ाब देगा। कुरान करीम के शुरू में अल्लाह ताला ने 3 कैटेगरी बयान की। मोमिनों को 5 आयतों में जिक्र किया, काफिरों को 2 आयतों में जिक्र किया, मगर मुनाफिकों का जब जिक्र आया तो अल्लाह ताला ने बड़े ही तफसील के साथ, बड़े ही डिटेल के साथ कई आयतों में उनको बयान किया। ऐसा क्यों किया अल्लाह ताला ने? ऐसा इसलिए किया ताकि दुनिया वालों को यह पता चल जाए कि सबसे खतरनाक अगर कोई कैटेगरी इंसानों में होगी तो मुनाफिकों की होगी, उन लोगों की होगी जो ऊपर से तो इस्लाम का दावा करेंगे लेकिन अंदर से वो इस्लाम के दुश्मन होंगे। ऊपर से वो कलमा भी पढ़ेंगे लेकिन अंदर से वो तौहीद का इनकार करेंगे, रिसालत का इनकार करेंगे। वो बज़ाहिर तो मोमिन होंगे, उनका ऊपर का हिस्सा तो मोमिनों के जैसा होगा, मगर दिल के एतबार से, अकीदे के एतबार से, अपने बातिन के एतबार से वो मुनाफिक होंगे, वो काफिर होंगे। और ऐसा आदमी बहुत खतरनाक होता है। एक इंसान खुल्लम खुल्ला कहता है कि मैं तुम्हारा दुश्मन हूं, तो आप होशियार हो जाते हैं कि यार ये मेरा दुश्मन है। लेकिन एक इंसान आपको अपना हमदर्द बताता है, अपना दोस्त बताता है, आपके साथ रहता है, आपकी भलाई की बात करता है, लेकिन जैसे ही आप चले जाते हैं, वइज़ा खलौ इला शयातीनिहिम क़ालू इन्ना मअकुम, इन मुनाफिकों की आदत है वइज़ा लक़ुल लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना, जब मोमिनों से मुलाकात होती है कहते हैं हम ईमान वाले हैं। वइज़ा खलौ इला शयातीनिहिम क़ालू इन्ना मअकुम इन्नमा नहनु मुस्ताज़िऊन, और जब अपने काफिर साथियों के पास जाते हैं कहते हम तो मजाक कर रहे थे, हम तो हंसी मजाक कर रहे थे, हम तो हकीकत में तुम्हारे साथ हैं, हम मुसलमानों के साथ नहीं हैं। ऐसा डबल स्टैंडर्ड वाला इंसान, जिसको अगर हम थोड़ी सी सख्त जबान इस्तेमाल करें, ऐसे इंसान के मिजाज में दोगलापन पाया जाता है, दोहरा मियार पाया जाता है, बज़ाहिर कुछ होता है अंदर से कुछ। शरीयत में ऐसे इंसान को मुनाफिक कहा जाता है। और मुनाफिक जो होता है, मुनाफिक का जो लफ्ज बना है अरबी जबान में, ये नफक से बना है। नफक बोलते सुरंग को। सुरंग कैसी होती है? सुरंग उस रास्ते को बोलते हैं जो सीक्रेट रास्ता। आम रास्ते को नफक नहीं बोलते, जो सीक्रेट रास्ता हो। अगर आपको यहां से किशनगंज जाना है और नॉर्मल रास्ते से आप जाएंगे, उसको अरबी में नफक नहीं बोलेंगे, उसको तरीक बोलेंगे, उसको सबील बोलेंगे, उसको सिरात बोलेंगे। लेकिन अगर आप कोई सीक्रेट रास्ते से यहां से किशनगंज जाएंगे, यहां से बहादुरगंज जाएंगे, उसको अरबी जबान में नफक बोलेंगे। गोया ये मुनाफिक जो होता है, ये सीक्रेट रास्ता अपनाता है लोगों की हमदर्दी हासिल करने के लिए। वो ये समझता है कि मैं बहुत होशियार हूं, मैं बहुत ज़हीन हूं, मैं ऊपर से चिकनी चुपड़ी बातें कर रहा हूं और अंदर से मैं अल्लाह का दुश्मन हूं, रसूल का दुश्मन हूं, इस्लाम का दुश्मन हूं। अल्लाह को पता न चलेगा, रसूल को पता न चलेगा। कुरान में अल्लाह ने बार बार इस बात का भी जिक्र किया है। इन मुनाफिकों को याद रखना चाहिए, ये दुनिया को धोखा दे सकते हैं मगर अल्लाह ताला को कभी धोखा नहीं दे सकते। तो मुनाफिक उस धोखेबाज इंसान को कहते हैं। अरबी जबान में मुनाफिक का लफ्ज बाज़ उलमा कहते हैं कि नाफिका से बना है। नाफिका चूहे के उस बिल को बोलते हैं जो सेकेंडरी बिल होता है।
चूहा जिस बिल में रहता है, उस बिल में जाने का जो नॉर्मल रास्ता रहता है, उस रास्ते के अलावा एक सीक्रेट रास्ता होता है जिसमें से वो जाकर के छुप जाता है। उस रास्ते को, उस बिल के दहाने को अरबी ज़बान में नाफिका बोलते हैं। नाफिका, उससे मुनाफिक। गोया खुलासा ये हुआ कि मुनाफिक उस इंसान को कहते हैं जो धोखेबाज और मक्कार होता है, जो ऊपर से इस्लाम को जाहिर करता है और अंदर से इस्लाम का दुश्मन होता है। अब एक सवाल पैदा होता है, क्या आज के दौर में भी मुनाफिक लोग मौजूद हैं? जवाब है बिल्कुल मौजूद हैं। आज भी बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जो इस्लाम का नाम लेते हैं, मुसलमानों का नाम लेते हैं, मगर अंदर ही अंदर वो मुसलमानों की खबर करते हैं। कभी वो न्यूज चैनल के ऊपर जाकर, कभी टीवी चैनल के ऊपर जाकर, कभी किसी बड़े सियासी लीडर के पास जाकर के वो मुसलमानों के खिलाफ उल्टी सीधी बातें करते हैं, उल्टी सीधी प्लानिंग करते हैं। और जब मुसलमानों के बीच में आते हैं तो अपने आप को बहुत बड़ा मुसलमानों का हमदर्द बोलते हैं। ऐसे मुनाफिक सिफत लोग आज भी हमारी कौम के अंदर मौजूद हैं और हर दौर में मौजूद रहे। बंगाल में कौन भूल सकता है मीर जाफर नाम के उस मनहूस इंसान को, जिसकी वजह से अंग्रेजों के खिलाफ नवाब सिराजुद्दौला को हार का मुंह देखना पड़ा। दक्कन के अंदर मीर सादिक को कौन भूल सकता है, जिसने टीपू सुल्तान को धोखा दे करके उनके पूरे खानदान को मरवाने में बहुत बड़ा किरदार अदा किया। हर दौर में मीर जाफर और मीर सादिक जैसे लोग मुसलमानों की सफ में मौजूद रहे हैं। और आज जिस मस्जिद की शहादत की हम बात कर रहे हैं मेरे प्यारे साथियों, इस मस्जिद की तारीख भी अगर आप उठा करके देखेंगे, इस मस्जिद को लेकर के हमारे देश में जो तरह तरह के मामला आता है, आप उसके पीछे की तारीख और इतिहास को जाकर के देखेंगे तो आपको बहुत सारे मकरूह चेहरे नजर आए। मुसलमान कौम के ज़मीर का सौदा करने वाले हर दौर में मुनाफिक सिफत लोग रहे हैं। और जब बात मुनाफिक की आई है तो ये भी सुनिए, मुनाफिक दो टाइप का होता है। एक मुनाफिक वो होता है जो अकीदे के एतबार से मुनाफिक होता है, जिसके अकीदे के अंदर खराबी पाई जाती है, जो ऊपर से मुसलमान होता है लेकिन अकीदे के एतबार से काफिर होता है। अगर कोई ऐसा मुनाफिक है तो वो जहन्नम में जाने वाला है, उसका जहन्नम में जाना तय है, वो हमेशा हमेशा जहन्नम में रहने वाला है। बल्कि जहन्नम का भी जो सबसे लो ग्रेड है, सबसे निचला दर्जा है, वो मुनाफिक उस जहन्नम में जाएगा। मुनाफिक काफिर तो जहन्नम में जाएगा, मुनाफिक जहन्नम के सबसे निचले दर्जे में। इन्नल मुनाफिकीना फिद्दरकिल अस्फली मिनन नार, बेशक मुनाफिक लोग जहन्नम के सबसे नीचे किनारे पर होंगे, सबसे नीचे के गड्ढे में होंगे। तो जो अगर मुनाफिक अकीदे के एतबार से उसका तो काम खत्म है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें भी शरीयत के अंदर बताई गई कि अगर कोई किसी के अंदर वो पाई जाए तो हम ये तो नहीं कह सकते वो मुनाफिक है, लेकिन ये चीजें ऐसी हैं जो मुनाफिकों की फितरत है, मुनाफिकों की आदत है, मुनाफिकों की खसलत है। अगर किसी के अंदर पाई जाए उसको डरना चाहिए कहीं वो भी मुनाफिकों में शामिल न हो जाए। इसको बोलते हैं शरीयत में निफाक़े अमली, कि अमल के अंदर, इंसान की एक्टिविटी के अंदर, इंसान के कामों के अंदर कुछ ऐसे काम पाए जाएं जो इंसान को मुनाफिकों के रास्ते की तरफ लेके जाए। आज की तकरीर में मैं ऐसी ही चंद चीजों को आपके सामने बयान करना चाहता हूं। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, अर्बउन मन कुन्न फीही काना मुनाफिकन खालिसन, चार चीजें अगर किसी के अंदर पाई जाएं तो वो पक्का मुनाफिक है। वमन काना फीही खसलतुन, और अगर किसी के अंदर इन चार चीजों में से कोई एक चीज पाई जाए तो समझ जाओ कि उसके अंदर मुनाफिकों की एक आदत पाई जाती है, मुनाफिकों की एक खसलत पाई जाती है। चार चीजें मुनाफिक की पहचान है, मुसलमान की पहचान नहीं है, मोमिन की पहचान है। नंबर एक,
इज़ा हद्दस कज़बा, जब बात करे तो झूठ बोले। नंबर 2 वइज़ा वअदा खलफा, जब वादा करे तो वादा खिलाफी करे। नंबर 3 वइज़ा तुमिना खाना, जब अमानत रखी जाए तो खयानत करे। और नंबर 4 वइज़ा खासमा फजरा, जब किसी से लड़ाई झगड़ा हो तो गाली गलौज पर उतर आए। ये 4 चीजें मुनाफिक की पहचान। उसमें सबसे पहली चीज क्या है? झूठ बोलना। आज आम बात, बिला वजह हम झूठ बोलते। और जब से मोबाइल का दौर चला है तब तो झूठ बिल्कुल आसान हो गया। मैं आ रहा हूं, रास्ते में हूं, आपने फोन किया मौलाना साहब कहां पहुंचे? मैं अभी मुजफ्फरपुर में हूं, लेकिन चूंकि जल्दी है, वेट हो रहा है। मैंने कहा नहीं साहब मैं दरभंगा में। क्या झूठ नहीं है? नौकरी हासिल करने के लिए झूठा सर्टिफिकेट बनाना, झूठी मार्कशीट लगा लेना, नकली मार्कशीट लगा लेना ताकि सरकारी नौकरी हासिल हो जाए, क्या ये झूठ नहीं है? मदरसे में उस्ताद से छुट्टी लेने के लिए झूठी एप्लीकेशन लिख लेना, मेरे बाप बीमार है, मेरे दादा बीमार है, मेरी दादी बीमार है, क्या ये झूठ नहीं है? किसी बच्चे के साथ हंसी मजाक में उसको झूठ बोल करके अपने पास बुलाना, शरीयत तो इसको भी झूठ करार देती है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं अलैकुम बिस्सिद्क़ी, ऐ लोगों सच्चाई को थाम लो। वइन्न सिद्क़ यहदी इलल बिर्रि वइन्नल बिर्र यहदी इलल जन्ना, सच्चाई नेकी का रास्ता दिखाती है और नेकी जन्नत का रास्ता दिखाती है। व इय्याकुम वल कज़िब, और झूठ से बचो। वइन्नल कज़िब यहदी इलल फुजूर, इसलिए कि ये जो झूठ है ये गलत काम का रास्ता बताता है और गलत काम जहन्नम का रास्ता बताता है। तो झूठ बोलना ये मुनाफिक की सिफत है। हमेशा अपने आप को झूठ से बचाओ। कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा व कूनू मअस्सादिकीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरा करो और सच्चे लोगों के साथ रहा करो। झूठ से भी बचना है और झूठों से भी बचना है। झूठे लोगों के साथ उठने बैठने वाला भी झूठा हो जाएगा, इसलिए झूठ से हमेशा अपने आप को बचाओ। लेकिन हां, अगर दो बिछड़े हुए लोगों को मिलाने का मसला आ जाए, कोई नेकी का मामला आ जाए, कोई भलाई का मामला आ जाए, और वहां अगर हमारे सच बोलने से मामला खराब हो रहा है और झूठ बोलने से मामला सही हो रहा है, तो वहां हमारी शरीयत ने झूठ बोलने की इजाजत दी। अगर आप दो पड़ोसियों में, दो भाइयों में अगर झगड़ा हो रहा है, उस झगड़े को मिटाने के लिए अगर झूठ बोलना पड़े, तो वहां पे इस्लाम ये कहता है कि आप झूठ भी बोल सकते। इतना बड़ा पाप है झूठ बोलना, मगर इस्लाम की नजर में दो बिछड़े हुए लोगों का मिलना इतना अहम काम है कि वहां इस्लाम ने झूठ बोलने की भी इजाजत दी। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं लईसल कद्दाबुल्लज़ी युस्लिहु बैनन नासी औ यन्मी खैरा, अगर कोई लोगों के दरमियान सुलह कराने के लिए, मेल मिलाप कराने के लिए, लोगों के दरमियान झगड़े को खत्म करने के लिए अगर झूठ बोलता है, तो ऐसा झूठ बोलना इस्लाम में हराम है। इसी तरीके से कभी अपनी जान पर बनाए और जान बचाने के लिए झूठ बोलने के अलावा कोई रास्ता न हो, तो इस्लाम वहां पर भी आपको इजाजत देता है कि आप झूठ बोल सकते। लेकिन हाँ, वहां पर भी आप कोशिश ये करें कि झूठ न बोले, कोई ऐसी बात बोल दे कि जो बात झूठ भी ना हो और मेरी जान बच जाए।